Hello all, welcome back to my YouTube channel विज्ञान Academy. I am CA कृष्णा मोडा और हम अपने पिछले लेक्चर में शुरू किए थे एक नया टॉपिक which was कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे अपने पिछले लेक्चर में, जिससे आई होप अब आपको एक तरीके से क्लैरिटी मिल गया है ऑन दिस टॉपिक ऑफ कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. और अगर हम एक बार बहुत ही जल्दी से रिवाइज करें तो हम कैश डिस्काउंट में क्या पढ़े थे. कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब सेलर बायर को इंसेंटिव देते हैं अगर आप जल्दी पे कर देते हो. जो क्रेडिट टर्म हम अग्री किए थे, अगर आप उससे पहले पे कर देते हो तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट दूंगा, जिससे हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट. और ट्रेड डिस्काउंट के केस में हम पढ़े थे अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व है, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, फाइनल कस्टमर. तो ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? इन केस ऑफ बल्क परचेज. अगर आप जो सामान है, जो गुड्स है, उसको आप बल्क में खरीदते हो, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, जो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है. और ट्रेड डिस्काउंट हम पढ़े थे, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. हम अपने परचेज या सेल्स को हम नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हैं. ठीक है, आज के लेक्चर में चलिए आइए हम सम सॉल्व करते हैं ऑन दिस टॉपिक ऑफ कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. आई होप आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपके लिए काफी बेनिफिशियल है. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and do tell your friends about this so that more and more students can make use of this free lecture series. चलिए आइए देखते हैं पहला सम. आज जो हम सम सॉल्व करेंगे मैं लिया हूं फ्रॉम द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स फॉर क्लास 11 बाय मोनीलाल दास. आई थिंक इस बुक में जो सम्स का क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मेरे को लगता है आपके लिए बहुत अच्छा जो है प्रैक्टिस होगा अगर आप इस बुक में आप सम सॉल्व करोगे तो. चलिए देखते हैं आज का पहला सम. सो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस बिटवीन राबिन एंड दीपक ड्यूरिंग May 2024. May 1st बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस ड्यू बाय दीपक टू राबिन 500. सो इसमें बोला जा रहा है बैलेंस ड्यू बाय दीपक टू राबिन. इसका मतलब है दीपक हमारे लिए क्या है? अगर हम बुक्स ऑफ राबिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो दीपक फिर हमारे लिए क्या है? दीपक हमें पे करेगा, तो दीपक हमारे लिए डेटर है इसका मतलब. सो दिस इज अ डेबिट बैलेंस. नेक्स्ट थर्ड में को क्या दिया हुआ है? गुड्स सोल्ड टू दीपक 1200 लेस 33 1/3% ट्रेड डिस्काउंट. 33 1/3%, ये मतलब हो गया एक तरीके से 33 1/3% को हम क्या बोल सकते हैं? हम इसको 1/3 बोल सकते हैं. इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा. अब 33 1/3% को ऐसे समझो कि ये 1/3 अमाउंट जो है आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 1200 का 1/3. ठीक है. फिर May 8 पार्ट ऑफ द अबव गुड्स इनवॉइस्ड एट ₹300 ग्रॉस वर रिटर्न बाय दीपक. ग्रॉस का क्या मतलब है? ग्रॉस का मतलब हो रहा है कि एक्सक्लूडिंग द डिस्काउंट, मतलब ये इनवॉइस वैल्यू जो है ये बता रहे ग्रॉस, मतलब अभी इसमें डिस्काउंट जो है वो एक्सक्लूड नहीं किया गया. ठीक है. फिर May 19 को क्या बताया जा रहा है? गुड सोल्ड टू दीपक, वापस से हम सामान बेच रहे दीपक को एट 900 लेस 33 1/3% डिस्काउंट, वापस से 1/3 जो है उसको डिस्काउंट मिल जा रहा है इस अमाउंट पे. और लास्ट ट्रांजैक्शन के दीपक सेंट अ चेक टू राबिन इन सेटलमेंट ऑफ हिज April 2024 अकाउंट लेस 5% कैश डिस्काउंट. मतलब अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी मिल जा रहा है. और कौन से अमाउंट पे? ऑफ हिज April 2024 बैलेंस. April 2024 बैलेंस कौन सा हुआ? वो तो May 1st को हमें पता चले 500 था. May 1st को हम जब बोल रहे बैलेंस ड्यू बाय दीपक टू राबिन 500, मतलब अप्रैल से ये बैलेंस चलते आ रहा है, इसलिए हम इसको ब्रॉड फॉरवर्ड किए. सो हमारा अप्रैल का बैलेंस जो है 500 बचा था, हम वो सेटल यहां पे करने की बात कर रहे हैं एट 5% कैश डिस्काउंट. क्लियर है? तो सम
इजी है, कुछ इसमें जो है डिफिकल्ट नहीं है। शो द अकाउंट ऑफ दीपक एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ राबिन ऑन 1 जून 2024 आफ्टर बैलेंसिंग एट द एंड ऑफ मे। इसका मतलब हमें लेजर बनाना है, ठीक है। हम बुक्स ऑफ राबिन बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले जैसे हम सीखे, आप कोई भी अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले आप बुक्स ऑफ लिख लेना। कोई प्रोप्राइटर, जो प्रोप्राइटर का आप बुक्स बना रहे हो, आप सबसे पहले ऊपर में वो दिखाओगे। उसके बाद यहां पे हम बनाएंगे दीपक अकाउंट। हमें यही बोला जा रहा है, शो दी अकाउंट ऑफ दीपक एज इट वुड अपीयर इन दी बुक्स। तो दीपक अकाउंट बना लेते हैं। अब हम अकाउंट बनाना तो ऑलरेडी सीख गए थे ना। इसमें कौन कौन से कॉलम्स होते हैं? सबसे पहले डेट होता है, उसके बाद पर्टिकुलर्स होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जर्नल फोलियो होता है। जर्नल फोलियो मतलब जर्नल पेज नंबर। फिर हम यहाँ पे रुपीज लिखते हैं। ये कंप्लीट हो गया हमारा कौन सा साइड? डेबिट साइड। लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड। फिर यहाँ पे सेम सबसे पहले डेट लिख लेते हैं, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो, फिर रुपीज। ये रेडी हो गया हमारा दीपक अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखते हैं, सबसे पहले बैलेंस ड्यू बाय दीपक टू राबिन ₹500। सो 1 मई को हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, मतलब हम जब अकाउंट क्लोज किए होंगे अप्रैल में, ये राइट साइड में हम दिखाए होंगे बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, इसलिए डेबिट बैलेंस था, मतलब वो यहां से आ रहा है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है ये? 500, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, हम और गुड्स जो है बेचे हैं, कब? 3 मई को। तो 3 मई को जब हम गुड्स बेचते हैं, एंट्री क्या हुआ होगा? दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पे कोई डिस्काउंट, अभी हम ट्रेड डिस्काउंट बोल रहे हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम दिखाते नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं दिखा रहे। सो टू सेल्स अकाउंट कितना? ये है 1200 लेस 1/3, मतलब कितना हो जा रहा है? 1200 इंटू 2/3 बच रहे। सो हम 800 का यहाँ पे सेल्स किए थे। आपको समझ आ रहा है ये 800 कैसे है? हम बोले हम 1200 का सामान बेचे हैं, लेस 33 1/3% ट्रेड डिस्काउंट, और 33 1/3% 100 का कितना हो जा रहा है? 33 1/3, इट इज 1/3, ठीक है। सो इसीलिए हम यहाँ पे 1200 लेस 1/3 इंटू 1200 कर रहे हैं, तो बच रहा कितना है? 800। हम बोले थे हम ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम 800 रिकॉर्ड कर लिए। नेक्स्ट, May 8 को पार्ट ऑफ द अबव गुड्स इनवॉइस्ड एट ₹300 ग्रॉस वर रिटर्न बाय दीपक। तो जब गुड्स रिटर्न हो रहे तो हम दीपक अकाउंट को कम कर देंगे। हम बोले थे उसके एंट्री क्या होता है? उसका एंट्री होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, इस केस में टू दीपक अकाउंट। तो इसमें दीपक अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो इसमें 8/5/23 को हम बोल रहे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्लियर है? और हम कितना बोल रहे हैं? हम 300 का सामान लौटाए थे, पर दिस इज ग्रॉस। हम जब सामान बेचे थे तो हम 1/3 डिस्काउंट भी तो दिए थे, तो अभी हमें क्या करना होगा? हमें ऑब्वियसली अभी 1/3 हटा के जो है हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो हम कितना करेंगे? यहाँ पे 300 माइनस 300 इंटू 1/3, कितना हो रही है? ये मतलब 100 रुपया लेस हो जा रहे हैं, सो दिस इज 200। नेक्स्ट, 19 मई
गुड्स सोल्ड टू दीपक ₹900 लेस, वापस से 33 1/3% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम और गुड्स बेच रहे हैं 19 तारीख को 19/5/23 टू सेल्स अकाउंट। कितना हो रहा है ये 900 लेस 1/3 ऑफ 900, ये हमारा डिस्काउंट है, उसको हम लेस कर देंगे तो कितना हो जा रही है 300 का डिस्काउंट हो गया, मतलब 600। तो 600 का हम बैलेंस फिर से दीपक का बढ़ा देंगे। फिर लास्ट में क्या बोल रहे हैं 26 मई को दीपक सेंट अ चेक टू रॉबिन इन सेटलमेंट ऑफ अप्रैल 24 अकाउंट लेस 5% कैश डिस्काउंट। मतलब हम बोल रहे हैं इसको हम सेटल कर रहे हैं, कब सेटल करें 26 तारीख को। तो 26/5/23 और ये हम बोल रहे हैं 5% कैश डिस्काउंट भी है। तो हम पढ़े थे जर्नल क्या होते हैं कैश डिस्काउंट के केस में, ये होता है कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश आ रहा है, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस हमारे लिए, टू डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट जो सेटल होता है उतना से हम डेटर को क्रेडिट कर देते हैं। तो इसमें हम 500 रुपया कुल मिला के लेस कर रहे हैं, और डेबिट में दो चीज हो रहे थे जो कि यहाँ पे अब हम दीपक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो दो चीज कौन कौन से हैं, एक है बाय कैश जो हमें मिल रहा है बाय कैश अकाउंट, और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये कितना है 500 का 5%, मतलब 500 इंटू 0.05, मतलब 25 रुपीज का जो है डिस्काउंट है। तो 475 बचा कैश, और ये हो गया 25। क्लियर है? और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं है। तो ये बोल रहे हैं शो द अकाउंट ऑफ दीपक एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ रॉबिन ऑन 1 जून आफ्टर बैलेंसिंग एट द एंड ऑफ मे। तो यहाँ पे बस अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं। पहले हम देख लेते हैं ये डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा, कौन सा साइड हैवी लग रहा है। देखिए डेबिट में कितना आ रहा है 500 प्लस 800 प्लस 600 1900 माइनस 200 माइनस 475 माइनस 25, तो 1200 बच रहे विच इज आर डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड इज मोर देन दी क्रेडिट साइड, और क्योंकि डेटर है तो होना भी आइडियली इसको डेबिट बैलेंस ही चाहिए था। सो यहां पे हम बोल देते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये है 1200, और इसका टोटल हम बोले कितना आ रहा था 1900। ठीक है, इजी है ये सम तो। और आप एक और चीज करो, क्योंकि ये बोला आप जून में किसको कैसे दिखाओगे, अब यहाँ पे ये जब आप यहाँ पे लाइन बना दे रहे हो उसके बाद आप यहाँ पे इसको ब्रॉड डाउन कर दो इस बैलेंस को। तो 1 जून को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो जा रहा है 1200, ये बैलेंस आप यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर दे रहे हो। अगले मंथ में जब आप वापस से अकाउंट बनाना शुरू करोगे सबसे पहले आप जो बैलेंस कैरी डाउन किए थे आप यहाँ पे उसको नीचे ले आओगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सम। ऑन 18 सितंबर 2023 धरतीराम बॉट फ्रॉम सुमेरमल 10 डजन पेयर्स ऑफ ब्लैंकेट्स एट 250 रुपीज पर पेयर। कितना खरीदा ये 10 डजन। 10 डजन मतलब कितना हो गया 10 इंटू 12, टोटल में 120 पेयर खरीदा है, और कितना एट ₹250 पर पेयर। ओके, सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, एंड 5% डिस्काउंट फॉर कैश विद इन 14 डेज। मतलब अगर धरतीराम हमें 14 डेज के अंदर पे कर देता है तो एडिशनल 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑन 21 सितंबर धरतीराम रिटर्न 20 पेयर्स ऑफ ब्लैंकेट्स। ठीक है, एंड ऑन 29 सितंबर सेंट अ चेक टू सेटल हिज अकाउंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, ऑल्सो शो सुमेरमल अकाउंट इन धरतीराम बुक्स। सो हमें
जर्नल और लेजर दोनों बनाने बोल रहे हैं और जर्नल हमें दोनों पार्टीज के बुक्स में बनाना है, ठीक है। तो हम बोले 18 तारीख को उसने कुछ गुड्स बेचा था, 21 को कुछ रिटर्न हो गया था और 29 को सेटल हो जा रहा है। और हम बोले थे अगर 18 तारीख से 14 दिन के अंदर अगर पेमेंट धरतीराम कर देते हैं तो 5% एडिशनल डिस्काउंट होगा। तो 29 तारीख तो 14 तारीख के अंदर ही है ना, तब 5% डिस्काउंट भी हमें उसको देना पड़ेगा। चलिए आइए फिर एक एक करके दोनों बुक्स बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं बुक्स ऑफ धरतीराम, बनाते हैं सबसे पहले बुक्स ऑफ धरतीराम, ठीक है। यहाँ पे ये जर्नल है हमारा, जर्नल का फॉर्मेट सबसे पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो, फिर डेबिट और क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, और दोनों में रुपीस लिख देते हैं जिससे पता चले ये अमाउंट के लिए। अब हम बुक्स ऑफ धरतीराम बना रहे, मतलब धरतीराम क्या है, कस्टमर है, सो वो परचेज करे, इसका मतलब सो धरतीराम बॉट फ्रॉम सुमेरमल 18 सितंबर को, सो 18/9/2023 वो परचेज करे, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमेरमल, कितना 10 डजन, मतलब 120 पेयर एट 250, जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट है। सो 250 इंटू 120, ये था 30,000 का सामान, लेकिन उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब इंटू 0.9, टोटल में 27,000 का फिर नेट में परचेज हो रहा है। सो हम बोले ट्रेड डिस्काउंट को तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम सीधा नेट परचेज दिखा देते हैं बुक्स में। Being goods purchased on credit net of 10% trade discount, ठीक है। ये हो गया हमारा नरेशन। फिर हम बोले 21 सितंबर को धरतीराम 20 पेयर्स ऑफ ब्लैंकेट्स रिटर्न कर दे रहे, सो 21 सितंबर को हम क्या एंट्री करेंगे, हम सुंदरमल का जो है अकाउंट वो हम डेबिट कर देंगे, जिससे हमें उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, हम कुछ रिटर्न कर दे रहे। और रिटर्न के केस में हम कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एक तरीके से हमें उतना जो है पे कम करना है, इट इज काइंड ऑफ एन इनकम, हमारा एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस कम हो रहा है। सो यहाँ पे हम सुमेरमल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू परचेज रिटर्न। अब इसमें हम इंश्योर करेंगे कि हम डिस्काउंट वाला अमाउंट को कम करके फिर रिटर्न दिखाए। सो हम कितना में खरीदे थे, 250 पर पेयर, और हम 20 रिटर्न कर रहे हैं, मतलब 5,000 का सामान हम रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन उस पर हमें डिस्काउंट भी तो मिला था, तो वो हमें लेस करना पड़ेगा। सो 5,000 इंटू 0.9, क्योंकि 10% जो है डिस्काउंट था, तो 4,500 का जो बैलेंस है सुमेरमल का कम हो जा रहा है। यहाँ पे बीइंग गुड्स, या तो हम सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे बीइंग 20 पेयर्स, यहाँ पे भी आप क्वांटिफाई कर सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज की जगह बीइंग कितना लिखा था, 10 डजन पेयर्स ऑफ ब्लैंकेट्स परचेज। अब वैसे करके पूरा जो है डिस्क्रिप्शन में दिखा सकते हो, जिससे अकाउंट जब हम बनाते, जितना हम नरेशन को डिस्क्रिप्टिव रखेंगे, हमारे लिए बाद में रेफर करते समय उतना ही ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। बीइंग 20 पेयर्स ऑफ ब्लैंकेट्स रिटर्न,
ठीक है। नेक्स्ट हम बोले 29 सितंबर को धरतीराम ने सुमेरमल को चेक दे दिया, इसका मतलब उसे कुछ डिस्काउंट मिला एडिशनल 5%। सो ये 29 सितंबर को फिर हम दिखाते हैं इसको एज सुमेरमल अकाउंट, क्योंकि हम सुमेरमल को पूरा पेमेंट कर दे रहे तो हम सुमेरमल अकाउंट को डेबिट कर दे रहे, वो हमारे लिए क्रेडिटर है, तो उसका अकाउंट अगर कम करना हो तो डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव धरती मल, क्या नाम है, धरती राम, इसके लिए तो इट इज एन इनकम, सो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना कितना है 27,000 लेस 4,500, 22,500 का बैलेंस बच रहा था, उसमें से 5% कैश डिस्काउंट है, तो 22,500 इंटू 5%, 1125, ये हमारा कैश डिस्काउंट है, माइनस 22,500, मतलब टोटल पेमेंट जो हुआ है वो कितने का हुआ है 21,375, और इसमें बैलेंस कितना बचता था 22,500। क्लियर है। यहां पे लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड टू सुमेरमल नेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, समझ आ रहा है, इजी है। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी तो बोला है ना कि हम सुमेरमल अकाउंट दिखाए इन धरतीराम्स बुक्स, मतलब हमें लेजर भी बनाना है। सो यहाँ पे हम लेजर भी बनाते हैं। सुमेरमल अकाउंट, हमारे पास जर्नल ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम सीधा सीधा जर्नल में देख लेते हैं क्या क्या अमाउंट्स है। तो वापस से डेट, जर्नल फोलियो, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये है डेबिट साइड। सिमिलरली डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट, ये है क्रेडिट साइड। तो हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन है टोटल में। सबसे पहले 18/9/2023 परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमेरमल, तो ये है सुमेरमल अकाउंट, हम 18/9 को क्रेडिट कर देते हैं बाय परचेज, कितना 27,000। फिर रिटर्न हो रहा था ना 21 तारीख को 20 पेयर्स ऑफ ब्लैंकेट्स, सो 21 को हम सुमेरमल के अकाउंट को कम कर देते हैं 4,500 से। 21/9/2023 टू परचेज रिटर्न, ना 4,500। और लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, जब हम कैश पे करें सुमेरमल को तो वापस से सुमेरमल का अकाउंट कम हो जा रहा है 29/9/23। इसमें दो चीजें, कैश भी इन्वॉल्व है और डिस्काउंट रिसीव्ड है, सो टू कैश अकाउंट, यही बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे आप देखो ये बोल रहा है सेंड अ चेक टू सेटल हिज अकाउंट, इसका मतलब हमें फिर थोड़ा ध्यान रखना होगा यहाँ पे, दिस इज बाय बैंक, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिए उन्होंने कि ये चेक से पेमेंट हुआ है, तो इसमें हम फिर क्या दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट, कितने का 21,375, और टू डिस्काउंट रिसीव, कितना 1125। तो यहाँ पे सुमेरमल का अकाउंट क्लोज हो जा रहा है, टोटल 27,000। ठीक है,
चलिए अब हम दिखाते हैं बुक्स ऑफ सुमेरमल, उसमें हमें सिर्फ जर्नल दिखाना था। यहाँ पे जर्नल है, फॉर्मेट अब आपको इजी लग रहा होगा बनाने में। हम कई एग्जांपल्स देख लिए। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे हम बोले सबसे पहले 18 तारीख को सेल हो रहा है, सो धरती राम अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, और ये हम दिखा रहे हैं नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 27,000। और हम बोले जितना डिस्क्रिप्टिव रखे उतना हमारे लिए बढ़िया है। बीइंग कितना, 20 डजन था ना, कितना था, 10 डजन, बीइंग 10 डजन पेयर ऑफ blankets sold to धरतीराम नेट ऑफ कितना था, 10% डिस्काउंट, नेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। फिर कुछ गुड्स रिटर्न हुए थे 21 तारीख को, सो 21/9/23 हम बोले गुड्स हमें रिटर्न हुए तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, अकाउंट डेबिट टू धरतीराम का हम बैलेंस कम कर देंगे, अमाउंट कितना था 4500, बीइंग कितना 10 पेज कि 20 पेज, 20 था ना, 20 पेज ऑफ ब्लैंकेट रिटर्न बाय धरतीराम। फिर लास्ट में 29 सितंबर क्या हो रहा है, हमें कैश मिल रहा है, सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड इस केस में एक्सपेंस है, टू धरतीराम अकाउंट, कितना कैश है 21, वापस से ये है बैंक अकाउंट डेबिट, तो कितना है 21,375 1125, और टोटल आ रहा था कितना 22,500, बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम धरतीराम आफ्टर allowing 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो हम जो सम्स आज कवर करें, मैं आपको डिफरेंट टाइप का जो है एग्जांपल्स कवर करा रहा हूं, जिससे आप अपने एंड पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो वापस से ऐसे सेम टाइप के सम्स। पर मैं आपको आज डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स करवा दे रहा हूं, जिससे आपको इजी रहे। एग्जाम में अगर कोई भी टाइप का सम आएगा आप कर पाओगे उसको। चलिए नेक्स्ट, इन द लेजर ऑफ मिस्टर शर्मा, क्या दिया हुआ है लेजर में, मिस्टर एस शारदा अकाउंट। तो इसमें
हमें दिया हुआ है सबसे पहले तो डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 4000, फिर कुछ सेल्स हो रहा है, सेल्स रिटर्न है, यहाँ पे कुछ कैश रिसीव हो रहा है और डिस्काउंट भी है, तो इसका मतलब कुछ डिस्काउंट हम दिए होंगे, कैश डिस्काउंट, एंड यहाँ पे कुछ पेमेंट बैंक मतलब चेक के थ्रू मिल रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, स्टडी द अकाउंट एंड आंसर द फॉलोइंग। ऑन January 1st 2024 was S Sarda a debtor or creditor of Mr. Sharma? आंसर इन वन वर्ड। तो ये हम बोले ये तो डेबिट बैलेंस है ना 1 जनवरी को, तो इसका मतलब डेटर है, सो ये है डेटर, क्योंकि आंसर बोल रहे हैं इन वन वर्ड, हम सिर्फ डेटर लिख देंगे। फिर सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, इंडिकेट द कंप्लीट जर्नल एंट्री फॉर डेट 12 जनवरी 2024। हमें बोल रहा है ये जो 12 जनवरी को हम यहाँ पे बाई कैश और डिस्काउंट जो ये दो चीज देख रहे हैं, इसका हमें एंट्री बोल रहे हैं अपने बुक्स में बनाने। तो इसमें हम फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल का, यहाँ पे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो और अमाउंट। सिर्फ एक ही एंट्री मांग रहे हैं हमसे 12 जनवरी का, तो हम बस एक एंट्री पास कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट। 12 जनवरी को क्या हो रहा है, हमें कुछ कैश मिल रहा है और हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, सो 12 जनवरी 24 कैश अकाउंट डेबिट कितना 3900, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये डेटर है तो डेटर को तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं एज एन एक्सपेंस। टू, ये कौन सा अकाउंट था, एस शारदा अकाउंट, तो अपने डेटर को कम कर दे रहे हैं 4000। इसमें नरेशन क्या होगा, बीन कैश रिसीव फ्रॉम एस शारदा एंड डिस्काउंट अलाउड ₹100। ठीक है, इजी है, पर देख लो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम है, तो है तो इजी, पर अगर हम एक बार प्रैक्टिस करके रखे पहले से, तो एग्जाम में हमारे लिए एक सरप्राइज एलिमेंट नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हियर इज अ लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अख्तर अली, कॉपी आउट द अकाउंट, बैलेंस इट ऑफ ऑन February 28 2024 एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस, देन आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो हमें जो है अख्तर अली के बुक्स में मुख्तार हुसैन का अकाउंट हमें बोल रहे हैं कि जैसा दिया हुआ क्वेश्चन में सेम आप खुद बनाओ और आप उसको बैलेंस करो, ठीक है। उसके बाद 4 क्वेश्चंस दिए हुए, ऑन 1st February was Hussein a debtor or a creditor? What happened on 15 February according to this account? What happened on 26 February according to this account? On 28 February was Hussein a debtor or a creditor? ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं कि हम ये अकाउंट को कॉपी करें, तो हम इसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं और इसको फिर बोल रहे हैं बैलेंस कर दो आप, ठीक है। हमें तो जैसा बोला जा रहा है हम वैसे कर देते हैं। तो यहाँ पे डेट डेबिट साइड है ये, पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पहले बोल रहे 2 February 24 टू बैंक डेबिट साइड में 8035, फिर क्या है
सेम 2 फरवरी को टू डिस्काउंट्स 100, 15 फरवरी को टू रिटर्न्स 260, 26 फरवरी को टू मोटर व्हीकल्स कितना 8900। और क्रेडिट साइड में क्या है, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 8135। फिर 10 फरवरी को बाय परचेज 4642। फिर 18 फेब क्या 18 फेब बाय परचेज फिर से 1930। और 22 फरवरी बाय कैरियज 150। ठीक है, तो यहां पे फिर हमें बोल रहे हैं बैलेंस करने के लिए। अब ये है क्या हमारे लिए, 1 फरवरी को हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्रेडिटर है और हमें बोल रहे हैं बैलेंस करने के लिए। तो 8135 प्लस 4642 प्लस 1930 प्लस 150 माइनस 8035 माइनस 100 माइनस 260 माइनस 8900। यहाँ पे तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे ऑल्दो ये है तो क्रेडिटर, पर यहाँ पे हमारा डेबिट साइड एंड में ज्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड से, मतलब हमारा मंथ एंड में डेबिट बैलेंस आ रहा है। स्टार्ट हुआ था ये क्रेडिट बैलेंस के साथ, पर अभी एंड में क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिटर जो है लग रहा है डेटर बन गया। तो हम बोले यहाँ पे तो 28 to 24 फरवरी है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 2438। हमारे पास तो डेबिट बैलेंस आ रहा है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप एक ही पार्टी को सामान बेच भी सकते हो और हो सकता है ना आप उससे कुछ और सामान खरीद रहे हो, तो हो सकता है वो आपके लिए डेटर भी हो और क्रेडिटर भी हो। उस केस में हो सकता है आपका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो और आपका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो। ठीक है, तो कोई आप इसमें सरप्राइज मत होइएगा। टोटल आ रहा है 14857। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। ऑन 1 फरवरी वॉज हुसैन अ डेटर और अ क्रेडिटर। तो यहाँ पे तो आंसर है क्रेडिटर, स्टार्ट तो क्रेडिट बैलेंस से हो रहा है। इसमें आप पूरा जो है एग्जाम में लिखोगे कि ऑन 1 फेब 2024 हुसैन वॉज अ क्रेडिटर। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड ऑन 15 फेब अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट। 15 फेब मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टू रिटर्न्स, मतलब हम क्रेडिटर का जो है बैलेंस कम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम कुछ सामान लौटा रहे हैं। तो लौटाते हैं तो हम क्रेडिटर को डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे डेबिट है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऑन 15 फेब goods of rupees 260 were returned to मुश्ताक हुसैन एम हुसैन बाय अख्तर अली। था ना, क्या नाम था इसका, बाय अख्तर अली। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड ऑन फेब 26। 26 फेब को क्या हुआ, टू मोटर व्हीकल्स। अब ये क्या चीज है, मोटर व्हीकल्स क्या कर रहे हैं, एक क्रेडिटर के अकाउंट में मोटर व्हीकल्स क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप ऐसे समझो कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने क्रेडिटर को कैश या चेक से पेमेंट करने की वजह क्या कर रहे हो, आपके पास कुछ एसेट पड़ा है और हो सकता है
कि उसे उस एसेट की जरूरत हो, तो आप उससे बात कर रहे हो कि देख भाई, मेरे पास जो है कैश तो नहीं, पर मेरे पास ये मोटर व्हीकल है, अगर आपके काम का हो तो मैं यही आपको दे देता हूं और अपना अकाउंट हम वैसे सेटल करते हैं। तो इस केस में हम कैश की जगह हम मोटर व्हीकल जो है अपने क्रेडिटर को दे दे रहे हैं। और इस केस में क्या हो रहा है, ये मोटर व्हीकल के कारण ही जो है, क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा है तो इसीलिए हमारे पास डेबिट बैलेंस आ रहा है। मुस्तक हुसैन जो है वो डेटर बन जा रहा है, क्योंकि हम जो उसको मोटर व्हीकल दिए उसका जो अमाउंट है, वो जो ड्यू अमाउंट था, हमें जितना पे करना था अपने क्रेडिटर को उससे ज्यादा का वो वैल्यू का था, इसीलिए अब उससे हमें कुछ पैसे जो है देने हैं। क्लियर है? सो ऑन 26 Feb, मोटर व्हीकल्स of ₹8900 were given to M. Hussain against the balance due on account of purchase. क्लियर है? और एक और चीज आप लिख लो, ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इन ल्यू ऑफ कैश, मतलब हम कैश देने की जगह मोटर व्हीकल दिए अपने क्रेडिटर को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डी क्या बोल रहे हैं, ऑन Feb 28 was Hussain a debtor or a creditor? सो 28 को यहां पे ना बैलेंस कैरी डाउन 2438, तो हम ये बोल रहे हैं कि अब ये डेटर बन गया है हमारे लिए। क्लियर है? इजी है। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, गिव कंप्लीट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन के दो सब पार्ट्स है। सबसे पहले, परचेजेस वर्थ ₹10,000 फ्रॉम बसाक एंड सन्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and 2% cash discount for half the values paid in cash. The balance due promised after 15 days. मतलब पहले तो बोल रहे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 10,000 के सामान पे, और बोल रहे 2% कैश डिस्काउंट मिल गया। किस लिए? क्योंकि आधा जो वैल्यू है वो हम उसी समय पे कर दे रहे हैं, तो इसीलिए उस पर 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। और जो बैलेंस है वो बोल रहे हैं वो 15 दिन बाद जो है पेमेंट उसका होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 10,000 ये है हमारा ग्रॉस इनवॉइस वैल्यू, इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल जा रहा है, मतलब 1000 का ट्रेड डिस्काउंट है। अब नेट परचेज फिर कितने का हुआ, नेट परचेज 9,000 का हुआ, और ये 9,000 में बोल रहे हैं कि आधा जो है हम कैश में पे कर दे रहे हैं और आधा हम 15 दिन बाद पे करेंगे। तो जो हम कैश में अभी पे कर रहे हैं उस पर फर्दर 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये कितना हो रहा है, ये 90 रुपए का कैश डिस्काउंट हो रहा है। तो 4410 हम अभी पे कर रहे हैं और हमें बाद में 4500 जो है पेमेंट करना रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए इसमें हम जर्नल बनाते हैं। यहाँ पे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, रुपीस रुपीस। तो हम पहले एंट्री 1 पास करते हैं।
यहाँ पे हम बोल रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट कितना 9,000। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपया जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर हम बोल रहे हैं यहाँ पे 9,000 में से हम कैश पे कर दे रहे हैं अभी। कैश कितना? हम बोले कैश जो है हम 4410 ऑलरेडी पे कर दे रहे हैं, तो उतना अमाउंट हमारा क्या हो जा रहा है, एक तरीके से वो हमारे लिए इट्स अ कैश परचेज। जहाँ पे हम कैश अपफ्रंट ही पे कर देते हैं वहां पे तो हम क्रेडिटर को दिखाएंगे नहीं, हमें तो हाथों हाथ जो है हम उसे पेमेंट कर दिए, तो हमें मतलब नहीं वो हम किससे खरीद रहे हैं सामान। सो टू कैश अकाउंट 4410, और इसमें डिस्काउंट मिल गया था हमें टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 90 रुपया, और जो बाकी 4500 है वो एक तरीके से हमारे लिए क्रेडिट परचेज हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम फिर अपने क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे टू बसाक एंड सन्स अकाउंट, ये बच रहा है 4500। क्लियर है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? यहाँ पे आप नरेशन आई होप खुद से लिख लोगे कि बीइंग परचेज, आप ये पूरा जो अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है मटेरियल वो आप पूरा का पूरा एज इट इज इसको दिखाओगे कि परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम बसाक एंड सन्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, या पूरा दिखा देना, क्योंकि ये पूरा ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट है अपने नरेशन में दिखाना। इसमें बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज जो इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है? तो आप इसको बीइंग करके अपने वर्ड्स में एज इट इज दिखाने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिकवरी ऑफ 50% ऑफ 2000 ओड बाय हराधन अर्लियर रिटर्न ऑफ एज इरिकवरेबल डेट। तो ये जो है ये तो हमारे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड नहीं है, ये तो हम बात करें बैड डेट्स रिकवर्ड की। तो हम बोल रहे हैं हम कोई हमारा डेटर होगा हराधन जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था, वाई? बिकॉज वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया होगा। तो हम बोले थे 2,000 रुपया जो हमें हरा दिन देने वाला था वो हमें नहीं मिल पाया, तो हम क्या किए होंगे, हम बैड डेट्स को डेबिट किए होंगे और हरा धन को क्रेडिट किए होंगे, क्योंकि हम हरा धन का अकाउंट क्लोज किए होंगे। 2,000 बच रहा था, वो 2,000 को हम क्रेडिट किए होंगे और बैड डेट्स को डेबिट किए होंगे। इससे हमारे बुक में 2,000 का एक्सपेंस आ गया था। पर हम बोले यहाँ पे रिकवरी ऑफ 50% ऑफ 2000 अर्लियर रिटर्न ऑफ एज इरिकवरेबल डेट, वो अब क्या हुआ, हो सकता है बाद में वो हराधन के मन में कुछ भलाई आ गया होगा कि भाई मेरे पास तो पैसे आ गए, आप एक काम करो मेरे पास जितने पैसे उतना आप एक बार ले लो। वो बोले मेरे पास 1,000, आप एक बार 1,000 ही ले लो, वो 50% हमें दे रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या है, फिर इस केस में एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये बैड डेट्स रिकवर्ड होगा, ध्यान रखना ये हराधन का अकाउंट हम पहले ही क्लोज कर दिए थे। उसको क्लोज करते समय हमने एक एक्सपेंस बुक किया था, उसको हमने नाम दिया था बैड डेट्स अकाउंट। अब क्योंकि वो बैड डेट्स जो एक्सपेंस था उसमें से हमें कुछ वापस मिल जा रहे, तो हम बैड डेट्स को रिवर्स कर दे रहे, इसलिए हम यहाँ पे एक अकाउंट जो खोलते हैं उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1000। इसमें नरेशन वही होगा, बीइंग रिकवरी ऑफ 50% ऑफ ₹2,000 ओड बाय हराधन अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड नहीं है, पर क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम अभी अभी जर्नल जो है सीखे हैं करना, तो इट्स गुड हम एक बार हमारा प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज का लास्ट प्रॉब्लम। From the particulars given below, show the account of Bharat Ram in the ledger of Nagda and Co. for the month of March 2024. First March balance due from Bharat Ram 1,500 रुपए। तो हमारे लिए भरत राम फिर क्या है, पहले तो हम लिख लेते हैं बुक्स ऑफ नागड़ा एंड को।
लेजर है, लेजर के अंदर हम अकाउंट बना रहे हैं, किसका अकाउंट, हमारे डेटर का अकाउंट, तो भरत राम, भरत राम अकाउंट। लेजर में हम बोले थे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे वैसे ही हम हमें एक अकाउंट इन लोग बनाने बोल रहे हैं, बना लेते हैं। तो फिर से फॉर्मेट लेजर का, डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, particulars, journal folio, amount। ठीक है, क्या क्या है ट्रांजैक्शंस हमारे पास। सबसे पहले तो बैलेंस जो है हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, फिर सोल्ड टू भरत राम 5 डजन, DOZ क्या है, डजन, 5 डजन मतलब 5 इंटू 12, 60 टेबल लैम्प्स एट ₹25 ईच, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो हम इसको दिखा देंगे एज नेट सेल्स। फिर भरत राम पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम ऑन 1 मार्च डिडक्टिंग 5% फॉर कैश डिस्काउंट, मतलब जो 1 मार्च को 1500 रुपया जो ड्यू था उसको वो पे कर दे रहे 12 मार्च को, आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, फिर दिया हुआ भरत राम रिपोर्टेड that 6 of the table lamps sold to him on 9th March were badly finished and an allowance of one half of their price was agreed। बोले जो उसने 60 यहाँ पे टेबल लैम्प्स खरीदा था उसमें से 6 जो है वो डिफेक्टिव निकले, वो बैडली फिनिश्ड, इसीलिए एंड एन अलाउंस ऑफ वन हाफ ऑफ द प्राइस वाज अग्रीड। हम लास्ट अपने लेक्चर में ये कंसेप्ट पढ़े थे कि अगर कोई कंसेशन मिलते हैं फॉर रीजन अदर देन कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिबेट। इस केस में हम रिबेट अलाउ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, तो वो बोल रहे हैं आप 50% का जो है ये 6 यूनिट्स पे आप 50% मुझे रिबेट दो। ठीक है, फिर सोल्ड टू भरत राम 2 टेबल्स एट ₹500 ईच। ठीक है, पेड कैरेज ऑन टेबल्स ₹25 टू बी चार्ज टू भरत राम। तो यहाँ पे कुछ कैरेज जो है, कैरेज जो सामान भेजे, कैरेज आउटवर्ड हो गया ये, तो कैरेज आउटवर्ड जो है वो हम बोल रहे पे तो हम के, पर हम लेंगे किससे, भरत राम से। ठीक है, तो हम भरत राम में ये चार्ज कर देंगे। फिर लास्ट में बॉट फ्रॉम भरत राम अ सेकेंड हैंड लॉरी फॉर 26,000। तो ये वापस से थोड़ा सा पिछले जो क्वेश्चन में हम देखे थे वैसा कुछ हो गया कि हम अपने डेटर से लॉरी खरीद रहे हैं 26,000 का, तो एक तरीके से ये कैश जो हमें देता उसकी जगह कोई लॉरी बेच दिया हमें, तो हम इसके लिए डेटर बन जा रहे हैं फॉर दैट अमाउंट। तो देखना पड़ेगा फिर लास्ट में इसका भी बैलेंस क्या डेबिट निकलता है कि क्रेडिट निकलता है, लास्ट में ये हमारे लिए डेटर है कि क्रेडिटर है। ठीक है, यू आर आस्क्ड टू बैलेंस द अकाउंट ऑन 31st March 2024 to state whether the balance should be inserted in the debit or credit column of a trial balance on that date and whether Bharat Ram or Nagda and Co should pay the amount of the balance। तो हमें बोल रहे हैं लास्ट में बैलेंस करके देख लो डेबिट बैलेंस निकल के आ रहे हैं या क्रेडिट बैलेंस निकल के आ रहे हैं, उसी से पता चल जाएगा कि लास्ट में पेमेंट किसको करना है, भरत राम को करना है या नागड़ा एंड को करना है। ठीक है, तो कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सम को हम फिर देखते हैं एक एक करके ट्रांजैक्शंस क्या क्या है। 1 मार्च भरत राम ओज नागड़ा एंड को 1500, तो ये 1 मार्च 2024 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1500। नेक्स्ट सोल्ड टू भरत राम 60 टेबल लैम्प्स एट ₹25 ईच, 5 डजन मतलब 60 हो गया, 5 इंटू 12 एट 25 ईच, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट मतलब इंटू 0.8, 80% ही उसको पे करना है। सो 1200 जो है यहाँ पे हम दिखा देते हैं,
सेल्स है तो डेबिट हो जाएगा भरत राम का अकाउंट टू सेल्स 1200। यहाँ पे आप दिखा दिया करो 1200 इंटू 20%, कितना था 1500 था ना, सॉरी 60 इंटू 25 1500, हाँ। तो 1500 माइनस 1500 इंटू 20%। फिर 12 मार्च को भरत राम पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम ऑन 1 मार्च डिडक्टिंग 5% फॉर कैश डिस्काउंट। सो 12 मार्च को कुछ पेमेंट हुआ है बाय कैश अकाउंट, 1500 रुपया उसने पे किया, पर उस पर 5% डिस्काउंट जो है उसे देना पड़ा फिर हमें बाय डिस्काउंट अलाउड। 1500 पे 5% मतलब 75 का डिस्काउंट, और बचा कितना 1425। फिर 16 मार्च भरत राम रिपोर्टेड दैट 6 of the table lamps sold to him on 9th March were badly finished and an allowance of 1/2 of the price was agreed। मतलब यहाँ पे हमें वापस से भरत राम का बैलेंस कम कर देना पड़ रहा है क्योंकि हमें कुछ रिबेट देना पड़ रहा है। 6 यूनिट्स डिफेक्टिव निकल गए बाय रिबेट अलाउड। तो 6 मतलब 6 इंटू 25 है ना, और उस पे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो 150 का सामान हम बेचे कितना पे थे, हम बेचे थे इंटू पॉइंट मतलब 120 पे बेचे थे हम। अब इसका आधा जो पैसा है हमें बाद देना होगा बिकॉज वो डिफेक्टिव निकला, तो 60 रुपीज का रिबेट मिल गया उसे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट और सेल हो रहा है। 21 मार्च सोल्ड टू भरत राम 2 tables at 500 each। 21 मार्च 2 सेल्स अकाउंट, और इस बार कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो ये 1000 है। फिर पेड कैरेज ऑन टेबल्स ₹25 टू बी चार्ज टू भरत राम। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड जब होता है तो एंट्री क्या पढ़े थे हम, तब होता है कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस टू कैश। पर इस केस में क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं पेड कैरेज ऑन टेबल्स टू बी चार्ज टू भरत राम, तो हम बोले ये कैरेज आउटवर्ड जो एक्सपेंस है वो हमारे लिए एक्सपेंस है ही नहीं। हम तो खाली एक बार कैरेज का जो अमाउंट है वो हम पे कर रहे, पर हम रिकवर किससे करेंगे, अल्टीमेटली वो भरत राम से ही हम रिकवर करेंगे। तो अपने बुक्स में तो हम फिर इसको एज एक्सपेंस दिखाएंगे नहीं, ये तो अग्रीमेंट हुआ होगा पहले से ही। भरत राम को जब हम सामान बेच रहे थे हम बोले होंगे कि भाई आपका 25 रुपया जो है सामान पहुंचाने का लगेगा, तो इसका मतलब वो एक्सपेंस भरत राम का हो गया। तो इस केस में एंट्री फिर क्या होगा, इस केस में तो हो जाएगा भरत राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री तो भरत राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैश तो हम पे कर रहे हैं एक बार, बाद में हम वो भरत राम से ले लेंगे, पर एक बार के लिए हम पे कर दे रहे हैं, जो हम रिकवर किससे करेंगे, भरत राम से करेंगे, तो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है। हम भरत राम को सेल जो कर रहे हैं एक तरीके से सेल्स में ही इस अमाउंट को दिखाएंगे, मतलब भरत राम का अकाउंट हम बढ़ा देंगे। भरत राम से अब हम जो सेल किए थे 1000, हम 1000 की जगह 1025 रुपया पाएंगे, इसीलिए हम भरत राम अकाउंट को डेबिट करेंगे। हम भरत राम से जो बैलेंस पाते हैं हम उसमें ये 25 रुपए और जोड़ देंगे। हमारे लिए कैरेज इस बार एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस होगा भरत राम के लिए। पर कैश एक बार बिजनेस से जा रहा है जो अल्टीमेटली हम बाद में उनसे ले लेंगे, जब लेंगे तो वापस से कैश डेबिट हो जाएगा, ये 25 रुपये जब हमें मिलेगा भरत राम से। लेकिन अभी के लिए भरत राम एक तरीके से हमसे उधार ले रहे हैं 25 रुपए का, हम भरत राम की जगह पे कर रहे हैं, जो भरत राम हमें
वापस रीपे करेगा। इसीलिए हम फिर यहाँ पे टू कैश दिखा देते, क्योंकि हम एक बार पे कर दिए और ये हो रहा कब है, 23 मार्च। सो 23 मार्च को हम सामान भेज रहे हैं उसके पास, टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, कैरेज ऑन सेल्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ भरत राम। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ये जो है कैरेज पे जो खर्चा हुआ वो है, पर ये भरत राम से हम रिकवर करेंगे। इसलिए हम टू कैश करके भरत राम का अकाउंट बढ़ा दे रहे हैं। जनरली तो बाय कैश होते हैं, भरत राम से हम कुछ कैश पाते हैं तो, पर यहाँ पे हम भरत राम की जगह एक बार पेमेंट करें, इसलिए टू कैश करके हम भरत राम को ही डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, फिर बॉट फ्रॉम भरत राम अ सेकेंड हैंड लॉरी फॉर 26,000। यहां पे क्या हो रहा है, कोई लॉरी हम खरीद रहे हैं। सो 30 मार्च कैश की जगह बाय लॉरी आ रहा है हमारे पास, बाय लॉरी अकाउंट। कितने का, 26,000 का। कैश की जगह हम लॉरी खरीद ली उससे। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है कि डेबिट साइड। यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, यहाँ 26,000 का एक बड़ा अमाउंट आ गया। तो कितना हो रहा है, बैलेंस करके देख रहे हैं। तो क्रेडिट साइड में 27,560 आ रहा है टोटल। डेबिट साइड में लेस करने के बाद आ रहा है 23,835। तो ये हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, क्रेडिट बैलेंस। तो 31 मार्च 24 टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना, 23,835 और टोटल 27,560। अब जैसा हम सीखें कि इट्स ऑलवेज गुड टू ब्रिंग डाउन द बैलेंस। सो अगले पीरियड में जब हम शुरू करेंगे अपना अकाउंटिंग, तो हम पहले तो इस बैलेंस को इस पीरियड में ले आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,835। ठीक है, चलिए फिर आज हम काफी जो है इंटरेस्टिंग सम्स कवर किए। आई होप आपको जो है मजा आया ये सम सॉल्व करने में, और आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा क्लियर हो गई है। मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ये सम्स अपने एंड में भी प्रैक्टिस करना। मैं जो आपको करा रहा हूं, मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल जो है दिखा रहा हूं क्लास में, पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने एंड पे भी सम्स बराबर प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मार्क्स आते हैं, है ना। आप सीख तो लियो अब सब, पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए फिर आज का हम लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे वापस एक नया टॉपिक। तब तक आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहिए।